आज हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू, सारे क्वेश्चन को y के इक्वल पुट कर दीजिए, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। हमारा फॉर्मूला रहेगा डी बाई डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स। उसको यूज करते हुए साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 का आंसर आएगा कॉज एक्स स्क्वायर प्लस 5, और जो ब्रैकेट में है उसको अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये बन गया जी आपका यूजिंग चेन रूल। ठीक है, अब कॉज एक्स स्क्वायर प्लस 5 एज इट इज नीचे उतारिए, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 5। अब एक्स स्क्वायर का डी बाई डी एक्स क्या रहेगा, दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 1। कौन सा रूल हम यूज करेंगे, डी बाई डी एक्स एक्स पावर n इज इक्वल टू n एक्स पावर n माइनस 1। तो उस हिसाब से एक्स स्क्वायर का डी बाई डी एक्स हो जाएगा 2 इंटू एक्स पावर 1, जो कि हो गया 2x। इसकी वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए तो आंसर आता है कॉज एक्स स्क्वायर प्लस 5। इस वाले को आप वैसे ही उतारिए, 2x प्लस डी बाई डी एक्स 5 जो कि 0 होता है, आप यहाँ 0 लिख दीजिए। अब हमारे पास आया कॉज एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x को आगे ले जाइए, 2x कॉज एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज द आंसर। अगला क्वेश्चन इज कॉज ऑफ साइन एक्स। सेम तरीका रहेगा, पहले y इज इक्वल टू कॉज ऑफ साइन एक्स पुट कर दीजिए, फिर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट हैंड साइड रहेगा dy बाई डी एक्स, राइट हैंड साइड रहेगा d बाई डी एक्स कॉज साइन ऑफ x। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि d बाई डी एक्स फॉर्मूला कॉज ऑफ x क्या रहता है, माइनस साइन ऑफ x। तो जो ये कॉज है, कॉज ऑफ x, उसका d बाई डी एक्स हम लिखेंगे माइनस साइन। ध्यान से देखिए, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ऑफ x। तो जो इसके अंदर है ये हमारा यहाँ पर x को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो ब्रैकेट के अंदर है उसको एज इट इज लिख दीजिए। क्योंकि ये cos का डेरिवेटिव है तो हमारा आंसर आएगा माइनस साइन, इसकी जगह हमने लिख लिया माइनस साइन, और जो ब्रैकेट में है वो एज इट इज यहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसको अलग से डिफरेंशिएट करना जरूरी रहता है, तो हमने लिखा डी बाई डी एक्स साइन ऑफ एक्स। ये हमने अप्लाई किया चेन रूल। आई रिपीट, माइनस साइन ऑफ साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स साइन एक्स, ये ब्रैकेट वाला साइन एक्स यहाँ आ जाता है। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे डी बाई डी एक्स साइन ऑफ एक्स इज कॉज ऑफ एक्स। तो ये सारी इक्वेशन एज इट इज यहाँ पर कॉपी होएगी, माइनस साइन साइन ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय, इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आता है कॉज ऑफ एक्स, जो हमने यहाँ लिख दिया। अब इस इक्वेशन को थोड़ा शफल करेंगे, इस कॉज एक्स को आगे ले आइए, माइनस एज इट इज कॉज ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स यहाँ पर आ जाता है। ये है सेकेंड क्वेश्चन का सोल्यूशन। आगे बढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन। सी क्वेश्चन इज साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। y is equal to sin of ax plus b पुट कर दिया। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, dy by dx is equal to d by dx sin of ax plus b। देखिए हमारा फॉर्मूला यहाँ यूज होगा d by dx sin of x is equal to cos x। ये जो ax plus b है ये x को रिप्रेजेंट कर रही है, तो यहाँ पर जो है वो एज इट इज यहाँ आएगा, साइन ऑफ ax plus b क्या हो जाएगा, cos of ax plus b मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में बताया था, जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसका डेरिवेटिव अलग से लेना पड़ता है, तो डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी, उसका आंसर रहेगा कॉज ऑफ ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए एक्स का डेरिवेटिव क्या रहेगा ए, और b जो कि एक कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव रहेगा 0। सो हमारा आंसर आता है कॉज ऑफ ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए। इस a को आगे ले आइए, a कॉज ऑफ ए एक्स प्लस बी इज द आंसर ऑफ द थर्ड क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन है sec ऑफ tan ऑफ अंडर रूट ऑफ x। सबसे पहले y के बराबर पुट कर दीजिए, y इज इक्वल टू sec ऑफ tan ऑफ अंडर रूट ऑफ x। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा आंसर आता है dy dx इज इक्वल टू d by dx, ब्रैकेट स्टार्ट्स sec ऑफ tan ऑफ अंडर रूट ऑफ x। तो फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे
वो रहेगा डी बाई डी एक्स सेक ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेक ऑफ एक्स एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय टैन ऑफ एक्स। तो हमने जो क्वेश्चन दिया हुआ है सेक ऑफ एक्स उसको एज इट इज लिखा, फिर उसी का हमने टैन ले लेना है। तो अब यहां पर आते हुए जो ये टैन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स है ये एक्स को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, सेक ऑफ टैन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय टैन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स। इसको ध्यान से सुनिए, ये जो टैन ऑफ अंडर रूट एक्स है, आप अगर पहले इसको अपने मन में एक्स मानिए, जब हम इसको एक्स मानते हैं तो हमारा आंसर आता है सेक ऑफ एक्स इंटू टैन ऑफ एक्स। अब एक्स यहाँ पर क्या है, टैन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स। अगर ऐसे समझेंगे तो बहुत आसान लगेगा। सेक ऑफ एक्स की जगह लिखिए टैन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय, अब टैन ऑफ एक्स लिखना था तो आप क्या लिखोगे, टैन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स, क्योंकि ये एक्चुअली में एक्स है। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में किया था, जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसका डेरिवेटिव अलग से निकालना पड़ता है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए डी बाई डी एक्स टैन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स, जो कि हमने चेन रूल अप्लाई किया। अब ये वाला सारा इक्वेशन एज इट इज कॉपी होगा, सेक ऑफ टैन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय टैन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय, अब हमने निकालना है टैन डी बाई डी एक्स टैन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स। तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, टैन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव रहता है सेक स्क्वायर एक्स। तो ये चीज का मैंने डेरिवेटिव निकाला और मैंने लिखा सेक स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स। ये एक्स को अंडर रूट ऑफ एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है इस वाले फॉर्मूले में, तो मैंने लिखा सेक स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव अलग से निकालना पड़ेगा इंटू डी बाई डी एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स। अब ये वाला सारा सेगमेंट एज इट इज कॉपी होगा, सेक ऑफ टैन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय टैन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय सेक स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या रहेगा, हमने सेपरेट निकाला है, डी बाई डी एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स पावर 1/2, कुछ नहीं किया, अंडर रूट को 1/2 के पावर में लिख दिया। ये फॉर्मूला बना एक्स पावर एन की शेप में एन एक्स एन माइनस 1, तो आपका 1/2 आगे आ गया इंटू एक्स 1/2 माइनस 1, ये बना 1/2 इंटू एक्स पावर माइनस 1/2। दिस कैन बी रिटन एज 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स। तो अब ये डी बाई डी एक्स को हमने सॉल्व किया अलग से, इसकी जगह पर अगली इक्वेशन में इसका आंसर पुट कीजिए, सेक ऑफ टैन ऑफ अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाय टैन ऑफ अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाय सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स इंटू 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स। अब ये हमारा आंसर है, इसको थोड़ा सा शफल करेंगे, इस वाली टर्म को सबसे आगे ले आइए, 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय सेक ऑफ टैन ऑफ एक्स, ये वाली फिगर यहाँ आ जाएगी, टैन ऑफ अंडर रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स इज योर आंसर। क्योंकि एनसीईआरटी में इन्होंने पूरा एलसीएम लिया है, तो आप इसको सेक ऑफ टैन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू टैन ऑफ अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाय सेक स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स का होल डिनोमिनेटर लीजिए अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स। अगर आप ऐसे भी छोड़ देते हैं तो भी आंसर करेक्ट है, बट आप चाहें तो आप ये लंबा वाला डिनोमिनेटर लेकर 2 अंडर रूट ऑफ एक्स लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे 5th क्वेश्चन पर। नाउ ये दिया हुआ है, सबसे पहले आप dy बाई डी एक्स लीजिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स, सारे क्वेश्चन को ब्रैकेट में डाल दीजिए, साइन ऑफ ax प्लस बी होल अपॉन कॉज ऑफ cx प्लस डी। यहाँ पर हम कोशेंट रूल लगाएंगे, पहले एक लंबा डिनोमिनेटर लाइन लीजिए, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ जाएगा कॉज ऑफ cx प्लस डी का होल स्क्वायर, यहाँ पर डिनोमिनेटर एज इट इज कॉज ऑफ cx प्लस डी मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर, यानी कि डी बाई डी एक्स साइन ऑफ ax प्लस बी माइनस, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट जरूर लगाइए वरना कंफ्यूजन हो जाता है, न्यूमरेटर एज इट इज साइन ऑफ ax प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर, यानी कि डी बाई डी एक्स कॉज ऑफ cx प्लस डी। अब देखिए इस वाले टर्म में हमको एक यहाँ पर डेरिवेटिव निकालना है और एक यहाँ पर डेरिवेटिव निकालना है। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले अलग से इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं ताकि थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा। सो डी बाई डी एक्स साइन ऑफ ax प्लस बी क्या रहेगा, हमें मालूम है साइन ऑफ x का फॉर्मूला होता है कॉज ऑफ x, तो ax प्लस बी का आप कॉज हो गया, आंसर में आया कॉज ऑफ ax प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसका डेरिवेटिव अलग से निकालिए, डी बाई डी एक्स ax प्लस बी,
तो आंसर आया cos ऑफ ax प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ax का डेरिवेटिव a प्लस b, b एक कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 रहेगा, तो हमारा आंसर आ गया cos ऑफ ax प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a। इसी तरह से जो ये टर्म है इसका डेरिवेटिव हम अलग से निकाल लेते हैं, d बाई डी एक्स कॉज ऑफ सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू कॉज ऑफ x का डेरिवेटिव रहता है माइनस साइन ऑफ x। तो हमने क्या फॉर्मूला लगाया, माइनस साइन, ये आपका x को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो माइनस साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स सी एक्स प्लस डी, जो इसके अंदर है उसका डेरिवेटिव अलग निकालिए। अब आंसर आया माइनस साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी मल्टीप्लाइड बाय सी एक्स का डेरिवेटिव रहेगा c, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस d एक कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव रहेगा 0, तो हमारे पास आंसर आ गया माइनस साइन ब्रैकेट स्टार्ट सी एक्स प्लस डी इंटू सी। अब आप इस वाली इक्वेशन में जो आपने दो अलग डेरिवेटिव निकाले हैं उनकी वैल्यूज को पुट कीजिए, तो ये वाली टर्म एज इट इज आएगी cos ऑफ सी एक्स प्लस डी मल्टीप्लाइड बाय, ये आंसर आप यहाँ से उठाइए, a इंटू कॉज ऑफ ए एक्स प्लस बी माइनस ब्रैकेट स्टार्ट्स, ये वाली टर्म एज इट इज आपने यहाँ लिख दी और इसका डेरिवेटिव का आंसर आप यहाँ से उठाइए, तो यहाँ आता है माइनस साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी इंटू सी। अब देखिए ये वाला माइनस और ये वाला माइनस यहाँ पर प्लस आ जाएगा, इसको यहाँ पर आप थोड़ा शफल कीजिए, a को आगे ले आइए, a कॉज ऑफ ए एक्स प्लस बी यहाँ आ गया और cos ऑफ सी एक्स प्लस डी यहाँ आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये वाला c यहाँ आता है, c इंटू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी, और डिनोमिनेटर में रहेगा cos ऑफ सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये जो प्लस वाली टर्म है इसके इधर वाली टर्म को अलग से डिनोमिनेटर दे दीजिए और इस प्लस के टर्म, प्लस के बाद जो वैल्यू है इसको डिनोमिनेटर अलग से दे दीजिए, तो आपका आंसर आएगा a cos ऑफ सी एक्स प्लस डी इंटू कॉज ऑफ ए एक्स प्लस बी होल अपॉन cos ऑफ सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, प्लस ये वाली टर्म एज इट इज यहाँ लिखिए c साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी होल अपॉन cos ऑफ सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ये हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ कॉमन डिनोमिनेटर को अलग अलग दो फ्रैक्शंस में दे दिया। अब देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर में है cos ऑफ सी एक्स प्लस डी और डिनोमिनेटर में है cos ऑफ सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इस टर्म के साथ कट जाएगा, हमारा आंसर रहेगा a cos ऑफ ए एक्स प्लस बी होल अपॉन cos ऑफ सी एक्स प्लस डी, प्लस इधर अगर हम ध्यान से देखें तो साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी होल अपॉन cos सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर को आप अलग अलग करके लिख दीजिए, ये c एज इट इज रहेगा c साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी होल अपॉन cos सी एक्स प्लस डी एक बार, cos सी एक्स प्लस डी दो बार, आपने स्क्वायर को दो बार लिख दिया। अब यहाँ पर a cos ऑफ ए एक्स प्लस बी, डिनोमिनेटर में है cos ऑफ सी एक्स प्लस डी, सो डिनोमिनेटर में cos होता है तो उसका मतलब होता है सेकेंड सेक, तो 1 अपॉन cos सी एक्स प्लस डी की जगह आप लिखेंगे सेक सी एक्स प्लस डी, इस वाले डिनोमिनेटर की जगह आपने sec cx प्लस डी लिख दिया। और यहाँ पर देखिए ये है आपका sin cx प्लस डी और ये है cos cx प्लस डी, तो sin x अपॉन cos x होता है tan x, तो आप लिखेंगे c एज इट इज sin ऑफ ax प्लस b एज इट इज, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को कंबाइन करके आंसर आता है tan cx प्लस डी। फिर ये बची टर्म cos cx प्लस डी, ये है 1 अपॉन cos cx प्लस डी, क्योंकि cos डिनोमिनेटर में है तो आप इसको लिख सकते हैं sec cx प्लस डी, तो आंसर आता है a इंटू cos ax प्लस b sec cx प्लस डी प्लस c sin ऑफ ax प्लस b tan ऑफ cx प्लस डी sec ऑफ cx प्लस डी। तो ये हो गया आपका 5th क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे 6th क्वेश्चन। आपने dy बाई डी एक्स निकाल लिया, d बाई डी एक्स एज इट इज होल क्वेश्चन लिख दीजिए, cos ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स पावर 5। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप रूल लगाइए, फर्स्ट टर्म एज इट इज cos ऑफ एक्स पावर 3 इंटू सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट टर्म d बाई डी एक्स cos एक्स पावर 3, यूवी फॉर्मूला लगाया। अब देखिए ये जो टर्म है इसका डेरिवेटिव हम अलग से निकाल रहे हैं, d बाई डी एक्स साइन स्क्वायर
x पावर 5 को आप लिख सकते हैं d बाई डी एक्स साइन x पावर 5 का होल स्क्वायर। तो ये वाला क्वेश्चन आपका इसी फॉर्मेट में आ गया, x पावर n इज इक्वल टू डेरिवेटिव इसका क्या होता है n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। उसी तरह से यहाँ पर हमने 2 को इधर ले लिया, जैसे कि हम n को आगे लेते हैं, हमने 2 को यहाँ ले लिया, साइन x पावर 5 होल पावर 2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स, जो ब्रैकेट में होता है उसका डेरिवेटिव अलग निकालिए, डी बाई डी एक्स साइन ऑफ x पावर 5। अब यहाँ आता है 2 साइन ऑफ x पावर 5, पावर 2 माइनस 1 होगी पावर 1, ठीक है। साइन का डेरिवेटिव, साइन x का डेरिवेटिव रहता है cos x, तो साइन x पावर 5 का डेरिवेटिव रहेगा cos x पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय, आई रिपीट कि जो x पावर 5 है उसका डेरिवेटिव अलग से निकालना पड़ेगा, साइन x पावर 5 का आपने लिख लिया cos x पावर 5 इंटू डी बाई डी एक्स x पावर 5। ये वाला यहाँ तक स्टेटमेंट अब रिपीट होएगी, 2 साइन x पावर 5 इंटू कॉस x पावर 5, x पावर 5 का डेरिवेटिव क्या रहेगा 5 इंटू एक्स पावर 4, तो आपका आंसर आ जाता है 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 10, x पावर 4 यहाँ आ गया, साइन x पावर 5 यहाँ आ गया, cos x पावर 5 यहाँ आ गया। तो इस वैल्यू का आपने डेरिवेटिव निकाल लिया। अब इस वाले डेरिवेटिव को हम अलग से निकाल लेते हैं, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स पावर 3, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, डी बाई डी एक्स कॉस ऑफ एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस साइन ऑफ एक्स, तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स एक्स पावर 3, तो एक्स पावर 3 का डेरिवेटिव होता है 3 इंटू एक्स स्क्वायर, सो आंसर आ गया माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू 3 एक्स पावर 3। अब इन दोनों टर्म्स को आप इस वाली इक्वेशन में प्लीज पुट कर दीजिए, आपका रहेगा dy बाई डी एक्स कॉज एक्स पावर 3 एज इट इज, ये आ गया। इसका आंसर जो यहां से निकाला था यहां पुट कर दीजिए, 10 एक्स पावर 4 इंटू साइन एक्स पावर 5 इंटू कॉज एक्स पावर 5 प्लस ये वाली टर्म एज इट इज लिख लीजिए, साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय इसका डेरिवेटिव जो आपने निकाला था यहां से उठाइए और यहां डाल दीजिए माइनस साइन एक्स पावर 3 इंटू 3 एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास आंसर क्या आता है 10 एक्स पावर 4 इंटू साइन एक्स पावर 5 कॉस एक्स पावर 5 इंटू कॉस पावर 3, इसको आपने यहां लिख दिया, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर आंसर आ गया माइनस 3x स्क्वायर को यहां लिख दीजिए, माइनस 3x स्क्वायर इंटू साइन एक्स पावर 3 ये आ गया, साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 ये आ गया। आगे बढ़ेंगे, 7th क्वेश्चन, y is equal to 2 under root of cot x square, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास आता है dy by dx is equal to d by dx 2 cot of x square का होल अंडर रूट, दिस इज इक्वल टू आप इसको x पावर n की तरह ट्रीट कीजिए, जो कि आंसर आएगा n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। तो ये जो आपका 2 है ये एज इट इज यहाँ पर आ गया, cot x स्क्वायर का पावर है 1/2, तो आंसर रहेगा 2 इंटू 1/2 इंटू cot x स्क्वायर 1/2 माइनस 1, डी बाई डी एक्स cot x स्क्वायर का डेरिवेटिव अलग से निकालना पड़ेगा। यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो जाता है, आंसर आता है 1 इंटू कॉट एक्स स्क्वायर, पावर हो जाएगी माइनस 1/2 इंटू डी बाई डी एक्स कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसको अलग से निकाल लेते हैं, देखिए फॉर्मूला जो हम लगाएंगे वो है डी बाई डी एक्स कॉट ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, हमारे पास क्वेश्चन में है एक्स स्क्वायर, तो कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या रहेगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आपने इसको डिनोमिनेटर में ले गए क्योंकि पावर माइनस 1/2 थी, तो 1/√ ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय इसका डेरिवेटिव आपने निकाला, आंसर आया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। देखिए ये डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर नहीं भूलना है क्योंकि जनरली यहाँ मिस्टेक हो जाती है, तो ये वाली टर्म एज इट इज आंसर में दोबारा कॉपी कीजिए, 1/√ ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर इंटू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपने निकाला 2x, तो आपके पास आंसर आया माइनस 2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये वाला माइनस आपने यहाँ लगा दिया, होल अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। दिस ये आंसर हो सकता है
क्योंकि ये प्रॉपर है, लेकिन एनसीईआरटी बुक में इसको एक्सटेंड करके निकाला गया है, तो हम इसको भी आगे सॉल्व करेंगे। यहां तक हमने पिछली स्लाइड में आंसर निकाल लिया था, -2x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। देखिए आप क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर को आप लिखिए -2x होल अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर को आप डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसकी जगह आपने साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में डाल दिया, मल्टीप्लाइड बाय कॉट एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हैं कॉज एक्स स्क्वायर होल अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, क्योंकि कॉट का फॉर्मूला रहता है कॉज अपॉन साइन। ठीक, ये आपने कोसेक स्क्वायर की जगह डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर लगाया और कॉट को आपने खोल दिया कॉज अपॉन साइन के फॉर्म में। अब ये जो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है इसको अलग अलग करके लिख दीजिए, साइन पावर 2 एक्स स्क्वायर है तो आप लिखिए साइन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स स्क्वायर, बाकी की टर्म्स एज इट इज रहेंगी। तो आपके पास आंसर आता है -2x होल अपॉन साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ कॉज एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, राइट। अब आप ये वाला जो आपका साइन एक्स स्क्वायर है इसको रूट के अंदर ले जाइए, जब ये साइन एक्स स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो वो बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स पावर 2, क्योंकि जब ये रूट से बाहर आएगा तो आपको यही वैल्यू मिलेगी। तो हमारा आंसर आता है -2x होल अपॉन साइन एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू कॉज एक्स स्क्वायर होल अपॉन साइन एक्स स्क्वायर। ठीक, अब आपने क्या किया, ये साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर को इसके साथ कट कर दिया, आंसर रहेगा -2x होल अपॉन साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉज स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर था और डिनोमिनेटर में साइन एक्स स्क्वायर था, तो अब आपके पास सिर्फ एक साइन एक्स स्क्वायर बचा, इसका जो स्क्वायर है ये कट गया इस डिनोमिनेटर के साथ। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इस रूट के अंदर 2/2 लिख रहे हैं। बेसिकली कुछ नहीं किया, बिकॉज 2/2 कैंसिल होके 1 बन जाता है, आंसर रहेगा -2x होल अपॉन साइन एक्स स्क्वायर रूट स्टार्ट्स 2/2 कॉस स्क्वायर कॉज एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ 2 है इसको आप ऊपर ले जाइए, क्योंकि ये है आपका मेन डिनोमिनेटर, नीचे वाले 2 को अंडर रूट ऑफ 2 को आप ऊपर लेके जाएंगे, क्या आएगा -2 अंडर रूट ऑफ 2x, ये अंडर रूट ऑफ 2 यहां से आया है, होल अपॉन बाकी की टर्म्स एज इट इज रहेंगी साइन एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 2 कॉज एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। तो अब क्या रहेगा, आप ध्यान से देखिए, यहां पर है आपके पास 2 कॉज एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, 2 साइन थीटा कॉज थीटा होता है साइन 2 थीटा। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए इस वाली टर्म की जगह हम लिख देंगे साइन 2x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर है तो आप x नहीं लिख सकते, आप लिखेंगे 2x स्क्वायर। तो फॉर्मूला रहेगा -2 अंडर रूट ऑफ 2x होल अपॉन साइन एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ साइन 2x स्क्वायर, साइन 2x स्क्वायर। यहाँ 2 थीटा है, लेकिन क्योंकि हमारा थीटा यहाँ पर x स्क्वायर है तो यहाँ पर x स्क्वायर आएगा, सिंपल। अब आपका आंसर आ गया -2 अंडर रूट ऑफ 2x होल अपॉन साइन एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ साइन 2x का स्क्वायर। ये वो आंसर है जो एनसीईआरटी में डिराइव करके निकाला गया है, तो पहले आप डेरिवेटिव निकालिए, फिर थोड़ा सा शफलिंग कीजिए और इस आंसर पर पहुंचिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, let y is equal to cos of under root of x, differentiating both sides with respect to x, आंसर रहेगा dy by dx is equal to d by dx cos of under root of x। फॉर्मूला जो हम यूज कर रहे हैं वो है d by dx cos of x is equal to minus sin of x। यहाँ पर x है अंडर रूट ऑफ x, तो इस फॉर्मूले को यहाँ लगाते हुए आंसर आएगा माइनस साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ x इंटू डी बाई डी एक्स अंडर रूट ऑफ x। चेन रूल लगाया, d by dx अंडर रूट ऑफ x तो निकालना ही पड़ता है, तो माइनस साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स एक्स पावर 1/2, तो ये रहेगा माइनस साइन अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू ये 1/2 पावर आगे आ गई 1/2 इंटू एक्स 1/2 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू माइनस साइन अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू 1/2 एक्स पावर माइनस 1/2 इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स, इस एक्स पावर माइनस 1/2 को आप डिनोमिनेटर में ले जाइए, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो आंसर आएगा माइनस साइन अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स, इसको हम लिखेंगे माइनस साइन अंडर रूट ऑफ एक्स होल अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे। 9th क्वेश्चन, यहां पर हमको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है।
जो आपके पास क्वेश्चन गिवन है वो है f of x is equal to x minus 1, x belongs to capital R. A function f is differentiable if left hand derivative is equal to the right hand derivative. किसी भी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होती है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर राइट हैंड के इक्वल आ जाता है तो वो डिफरेंशिएबल होता है। तो हम चेक करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1। पहले निकालिए लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 होल अपॉन माइनस h। क्योंकि आपने 1 के ऊपर चेक करनी है तो आपने इसमें 1 माइनस h लगाया और यहाँ पर f ऑफ 1 लगाया। This is equal to limit h tends to 0 1 minus h minus 0 whole upon minus h। आंसर आता है यहां पर ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा प्लस h अपॉन माइनस h जो कि आंसर आ गया -1। अब हम चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू o प्लस f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 होल अपॉन h इज इक्वल टू 1 प्लस h माइनस 1 माइनस 0 होल अपॉन h। ये 1 और -1 कैंसिल हो जाते हैं, आंसर आता है h अपॉन h इज इक्वल टू 1। यहाँ आंसर आया था -1, यहाँ आया 1। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि f ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। आगे बढ़िए 10th क्वेश्चन, f ऑफ x इज इक्वल टू x फॉल्स बिटवीन 0 एंड 3। अब हमको इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 1। f of x is differentiable at x is equal to 1 if, अगर ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होता है तभी हम कह सकते हैं कि वो डिफरेंशिएबल है। तो फॉर्मूला पुट करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x माइनस f of x माइनस h अपॉन h। इधर क्या लेना है f of x प्लस h माइनस f of x होल अपॉन h। इसमें x की वैल्यू पुट कर दीजिए f of 1 माइनस f of 1 माइनस h अपॉन h। यहाँ पर भी x की जगह 1 पुट कर दीजिए f of 1 प्लस h माइनस f of 1 अपॉन h। ये रहेगा 1 माइनस 1 माइनस h अपॉन h, 1 प्लस h माइनस 1 अपॉन h। यहाँ पर ये 1 और 1 कैंसिल हो, 1 माइनस 0 अपॉन h, 1 माइनस 1 अपॉन h। तो यहाँ पर आता है 1 अपॉन h और इधर आता है 0 अपॉन h। तो क्योंकि ये इक्वल नहीं है इसलिए हम कहते हैं f of x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। ये है इसका आंसर। नेक्स्ट स्लाइड, उसी क्वेश्चन को हमने डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है फॉर x इज इक्वल टू 2। लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x माइनस f of x माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h माइनस 0 f of x प्लस h माइनस f of x अपॉन h। x की जगह आप 2 की वैल्यू पुट कर दीजिए। इस सारी इक्वेशन में आपके पास रहेगा f of 2 माइनस f of 2 माइनस h अपॉन h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 2 प्लस h माइनस f of 2 अपॉन h। यहाँ पर आंसर आता है 2 माइनस 0 अपॉन h और इधर आता है 2 माइनस 2 अपॉन h। तो ये रहता है आपका 2 अपॉन h और ये रहता है आपका 0 अपॉन h। क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है इसलिए हम लिखते हैं कि f of x ये फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x अपॉन 2। ये हमारी आज की एक्सरसाइज खत्म होती है। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।